हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे। आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा फ्यूचर ट्रेडिंग के बेसिक्स एंड आपको बताऊंगा कि क्या होती है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड कैसी डिफरेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड कैश ट्रेडिंग से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो जो उनसे फ्यूचर होते हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ये अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड है, कर्ड अपनी वैल्यू मिल्क के वैल्यू से डिराइव करता है। अगर मिल्क की वैल्यू बढ़ रही है तो कर्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर मिल्क की वैल्यू घट रही है तो कर्ड की वैल्यू घट जाएगी। ऐसे जो उनसे फ्यूचर्स हैं वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का फ्यूचर है, अब निफ्टी के फ्यूचर की वैल्यू डिराइव होगी निफ्टी के प्राइस से। ऐसे अगर हम किसी स्टॉक का फ्यूचर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिराइव होगी स्टॉक के प्राइस से। अब आप देखोगे कि जब भी हम कैश ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम स्टॉक बाय करते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में हम कभी भी किसी भी स्टॉक को नहीं बाय करते, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम बाय कर रहे हैं तो सेलर के साथ करेंगे, सेल कर रहे हैं तो बायर के साथ करेंगे। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है जिस डेट से पहले पहले हमने अपने ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ करना होता है। हर मंथ की लास्ट थर्सडे को फ्यूचर्स की एक्सपायरी डेट होती है। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स में, चलिए उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है हमारा करंट कॉन्ट्रैक्ट, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा होता है हमारा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो सा तीसरा होता है वो होता है हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अब जोन से मंथ हमारा करंटली चल रहा है वो होगा हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके नेक्स्ट वाला मंथ होगा वो होगा नियर मंथ। एंड उससे नेक्स्ट वाला मंथ होगा वो होगा हमारा फार मंथ। अब मैंने आपको बताया कि हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी डेट होती है। अब जैसे कि मैं जिस मंथ में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो चल रहा है मार्च का, तो जो सा करंट मंथ की एक्सपायरी डेट क्या होगी, मार्च के लास्ट थर्सडे को। मार्च का लास्ट थर्सडे जैसे कि आ रहा है 28 मार्च को, तो 28 मार्च हो जाएगी इसकी करंट मंथ की एक्सपायरी डेट। ऐसे ही नियर मंथ हो गया मार्च के अगले वाला मंथ अप्रैल, अप्रैल की जो सा लास्ट थर्सडे आ रहा है वो आ रहा है 25 अप्रैल को, तो ये 25 अप्रैल हो गया इसकी एक्सपायरी डेट। एंड ऐसे ही जो सा फार मंथ है मतलब अप्रैल के नेक्स्ट का मंथ वो हो गया मई। मई की जो सी लास्ट थर्सडे आ रहा है वो आ रहा है 30 मई को, तो 30 मई हो गया फार मंथ की एक्सपायरी डेट। अब फ्यूचर्स में हम बाई या सेल करते हैं क्यों है, सिंपल रीज़न है। जब हमें लगता है कि आने वाले मंथ में एक महीने में प्राइस बढ़ने वाला है तो हम बाय करते हैं फ्यूचर को। अगर हमें लगता है कि प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हम सेल करते हैं। ऐसे अगर हमें लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में प्राइस बढ़ जाएगा तो हम फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में नहीं बढ़ेगा प्राइस इतना तो हम फार मंथ को सेल कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक था बाय एंड सेल का। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सा करंट मंथ होगा ना आपका, करंट मंथ में हमेशा लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी ज़्यादा होने का मतलब जो सा बायर्स एंड सेलर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो थोड़े ज़्यादा होगी, मतलब करंट मंथ में ज़्यादा होगी। एंड जितना आप दूर जाते जाओगे ना उतनी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती जाएगी। आप देखोगे कि करंट मंथ में ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स होंगे एंड फार मंथ में नियर मंथ से कम होंगे। इससे क्या होता है आपको ना एग्जिट लेने में इजी होती है। करंट मंथ में आपको एग्जिट जल्दी मिल जाती है। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस के बीच में जो स्प्रेड होता है वो थोड़ा छोटा बनता है और फार मंथ में थोड़ा बड़ा बन जाता है। एंड आप अपने जो सा ट्रेड लिया है, अगर आपने करंट मंथ के लिए लिया है आप इसको रोल ओवर भी कर सकते हो। रोल ओवर का मतलब आपने एक्सपायरी तक आपको लगा कि प्राइस बढ़ेगा एंड आपने करंट मंथ का ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ता एंड आपके एनालिसिस कहती है कि इसके अगले महीने तक प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसका ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके साथ ही अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लोगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रोल ओवर करना। सो जो सी फ्यूचर्स होते हैं ना ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट थर्सडे को मंथ की एक्सपायरी होनी है तो ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ऐसे ही अगर आप बाय कर रहे हो ना कोई क्वांटिटी फ्यूचर्स में तो वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब आप हमेशा लॉट में बाय करते हो। जैसे कि निफ्टी का लॉट है 50 का, तो आप जब भी फ्यूचर बाय करोगे आप 50 क्वांटिटीज में ही बाय करोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते, 1-2 क्वांटिटी में नहीं बाय कर सकते, आपको 50 क्वांटिटी में ही बाय करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको और बाय करना है तो आप 100 क्वांटिटीज में कर सकते हो, 150 में कर सकते हो, 200 में कर सकते हो, मतलब 50-50 का गैप पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा हमारा 1 लॉट बाय करना, ये होगा हमारा 2 लॉट, ये 3 एंड ये 4।
तो आप हमेशा लॉट में बाय करोगे। जब भी आप फ्यूचर्स में बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आप हमेशा लॉट में बाय सेल करोगे। सो जो सा ये फ्यूचर्स है ना, ये फ्यूचर्स सबसे पहले तो हैजिंग के लिए स्टार्ट हुए थे। हैजिंग का मतलब हुआ जैसे कि आपने कैश में स्टॉक बाय किया है, आपने स्टॉक बाय किया हुआ है कैश में, आपने कैश में बाय किया हुआ है एंड आपको लग रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, आपने इसलिए बाय किया था, लेकिन अब आपको फियर है कि प्राइस गिर सकता है, नेक्स्ट मंथ में प्राइस गिर सकता है, तो आपको लग रहा है यहाँ पे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि आप सेल तब करते हो फ्यूचर में जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड बाय तब करते हो जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप इधर क्या करोगे कि इधर ना फ्यूचर को सेल कर दोगे, यहाँ पे सेल कर दोगे फ्यूचर को। तो इससे होगा क्या कि अगर आपने तो स्टॉक बाय किया हुआ है कैश पे, आपको फियर है कि मार्केट गिर सकती है, तो अगर मार्केट गिर गई तो यहाँ पे तो आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आपने सेल किया हुआ है फ्यूचर को, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये जो सा बैलेंस कर देगा एंड आपके लॉस को मिनिमाइज कर देगा ये हैजिंग। सो पहले क्या था, पहले ना लोग फ्यूचर्स को हैजिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आजकल लोग सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कैसे डिफरेंट है फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड कैश ट्रेडिंग से। सबसे पहले तो कैश ट्रेडिंग में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 5 साल 10 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स में आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। फ्यूचर्स में क्या है कि फ्यूचर्स में ना आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन जैसे कि कोई हम मान लेते हैं कोई शेयर है 2,000 रुपये का, कोई शेयर 2,000 रुपये का है, एंड मैंने आपको आया कि लॉट में बाय करना होता है, एंड आपने 50 क्वांटिटी एक लॉट बाय करना, हम मान लेते हैं कि एक लॉट में 50 क्वांटिटीज़ आ रही है, तो हमने 50 क्वांटिटीज़ बाय करनी है, तो हमारी जो सी इन्वेस्टमेंट लगी वो लगी हमारी 1,00,000। अब अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे होते तो आपका ये 1,00,000 आपको 1,00,000 पूरा देना पड़ता, लेकिन फ्यूचर्स में क्या है कि फ्यूचर में आपको मार्जिन मिल जाता है 3 से 4 गुने का। मतलब आपका जो से ये 1,00,000 का ट्रेड है, ये आपको 30,000 से 40,000 में मिल जाएगा। लेकिन एक इसका डीमेरिट है। डीमेरिट क्या है कि 1,00,000 रुपये का शेयर है, अगर ये 10% डाउन हो गया, मतलब ये लाख का 90,000 बन गया ना, मतलब आपका इधर 10,000 डाउन चला गया, तो अगर आपने इधर 30,000 लगाया ना, आपका 20,000 बन जाएगा। सो अगर ऐसे ही अगर लाख से 10% ज़्यादा बढ़ गया, अगर 10,000 का इधर बेनिफिट हो गया, तो आपका 30,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 20% टूट गया, अगर ये 30% ही टूट गया, मतलब 30,000 से नीचे गिर गया, तो आपका तो ज़ीरो हो जाएगा पैसा। तो ये इसका डीमेरिट है। एंड यही अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग में देखें, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आपको टाइम डिके की वजह से लोगों का नुकसान हो जाता है, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है प्रीमियम का रेट घटने लग जाता है, इसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है। बट ये चीज़ आपको फ्यूचर्स में नहीं देखने को मिलती। फ्यूचर्स में टाइम डिके की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये थे मेजर डिफरेंस फ्यूचर ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अगर आपको किसी कंपनी का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज BSE में 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, एंड सिर्फ कुछ ही ऐसी कंपनीज है जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इस वीडियो में हमने कोशिश करी बेसिक क्लियर करने की फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीधा अपनी रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करनी फ्यूचर्स में, आपको पहले वर्चुअल ट्रेड करके देखना है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, एंड वर्चुअल ट्रेड पेपर ट्रेडिंग से एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करना है, उसके बाद ही अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करनी है। सो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।